कहानी की शुरुआत में एक आदमी और एक कैंगरू इस दुनिया के अंदर अकेला रह जाता है। इस दुनिया के अंदर सब इंसानियत का सर्वनाश हो जाता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता, सिर्फ एक आदमी और एक कैंगरू के अलावा। आखिर ऐसा क्या हो गया इस दुनिया के साथ कि इस दुनिया के अंदर इंसानियत का सर्वनाश हो गया। दुनिया के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई और सिर्फ वाहिद एक आदमी और एक कैंगरू ही इस दुनिया के अंदर बाकी रह गया। दरअसल जो आदमी हमें दिखाया जाता है उस आदमी का नाम है पोए। पोए अपनी टीम के साथ एक स्पेस मिशन के लिए रवाना हो रहे थे। स्पेस मिशन का दरअसल इनका मेन मकसद ये था कि इनको खबर मिली थी कि दुनिया की तरफ एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड दुनिया के साथ टकरा के दुनिया को तबाह करने वाला है। जब इनके इंजीनियर्स ने इस बात की रिसर्च की तो पता चला कि ये जो एस्टेरॉयड दुनिया के साथ टकराने वाला है ये इतना ज्यादा खतरनाक एस्टेरॉयड है कि जब इस दुनिया में डायनासोर का सर्वनाश हुआ था उस वक्त जो एस्टेरॉयड इस दुनिया के साथ टकराया था ये एस्टेरॉयड उससे भी ज्यादा भयानक और उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये एस्टेरॉयड इस दुनिया के साथ टकरा गया तो दुनिया का तो सर्वनाश हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इसी वजह से इन सब साइंटिस्ट ने एक प्लान बनाया कि हम सब के सब साइंटिस्ट अपने न्यूक्लियर बॉम्ब स्पेस में लेके जाके इस एस्टेरॉयड के ऊपर मार के इस एस्टेरॉयड को तबाह कर देंगे। जिससे क्या होगा, इस एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पे जाके गिरेंगे। इससे क्या होगा, इस वर्ल्ड को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर पोए और पोए के साथियों ने प्लान को सरअंजाम देने के लिए सब के सब जहाज की तरफ चले गए और सब के सब स्पेस की तरफ रवाना हो गए। जब स्पेस में वो लोग पहुंच गए, पहुंचने के बाद इन लोगों ने अपने कैंप लगाए। कैंप लगाने के बाद इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च चालू कर दी। रिसर्च करते करते पोए को एक लड़की के साथ हो गया प्यार। उस लड़की का नाम था जोए। पोए को जब जोए से प्यार हुआ तो पोए ने उसके आगे अपने प्यार का इजहार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मसरूफ इतने ज्यादा थे इस मिशन के ऊपर के पोए अपने प्यार का इजहार उस लड़की के साथ नहीं कर सका। लेकिन अचानक इनको खबर मिली कि स्पेस का जो एस्टेरॉयड का जो पीस था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। चेंज होने की वजह से वो एस्टेरॉयड डायरेक्ट दूसरी दिशा से हमारे चांद की तरफ आने वाला है। जैसे ही इनके साइंटिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिली, इनके साइंटिस्ट ने फटाफट रेड अलर्ट जारी कर दिया। रेड अलर्ट बजते ही सब के सब साइंटिस्ट अपने अपने जहाजों में वापसी बैठना शुरू हो गए और इन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अर्जेंट बेस के ऊपर दोबारा वर्ल्ड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे चांद को खाली करके। लेकिन पोए को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि पोए अपने पर्सनल रूम के अंदर बिजी था। जिसने अपने कानों में हेडफोन लगाने की वजह से उसको रेड अलार्म का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल सका। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोए को जोए से हो गया है प्यार इस मिशन के अंदर, तो पोए क्या कर रहा था, हेडफोन लगा के अपनी जोए के लिए लव लेटर लिखने में मसरूफ था। वो लव लेटर लिखने में इतना मसरूफ हो गया था कि इसको मालूम ही नहीं कि पीछे से रेड अलर्ट जारी हो गया है, हमारा चांद खतरे में है और कभी भी एस्टेरॉयड का पीस चांद के साथ टकरा सकता है और पूरे के पूरे चांद को तबाह कर सकता है। लेकिन पोए को इसकी कोई खबर ना मिली और उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे जो इनके साइंटिस्ट थे वो अपने अपने रॉकेट की तरफ जाना शुरू हो गए और पोए वहां पर लव लेटर लिखने में मसरूफ था। जैसे ही पोए लव लेटर लिख के फ्री हुआ, पोए ने अचानक देखा कि पूरे के पूरे स्पेस कैंप के अंदर रेड अलर्ट चल रहा है। जैसे ही पोए हड़बड़ा के बाहर निकला तो बाहर इसको कोई भी साइंटिस्ट नजर नहीं आया, अपना टीम मेंबर कोई भी नजर नहीं आया। और पोए सबसे पहले तो इस बात की टेंशन ले रहा था कि पता नहीं मेरी जोए कहाँ है, क्योंकि उसको ज्यादा फिक्र जोए की थी क्योंकि पोए जोए से मोहब्बत करता था। जब पोए को यह मालूम पड़ा कि स्पेस के अंदर अभी कोई भी बाकी नहीं है, पोए ने बाहर अपनी विंडो से देखा कि बाकी सारे रॉकेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट रॉकेट ही बाकी रह गया है। पोए ने स्पीड मारी, किसी चीज की भी फिक्र ना की, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड के साथ रॉकेट की तरफ जा रहा था। अचानक ही रॉकेट का इंजन स्टार्ट हुआ और जो आखिरी रॉकेट था वो भी फाइनली लॉन्च हो के वो भी वर्ल्ड की तरफ रवाना हो चुका था। उसके बाद पोए को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि मेरे सारे के सारे साथी दुनिया वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं और उन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि मैं पीछे बाकी रह गया हूँ। लेकिन अचानक से पोए ये देखता है कि जो एक एस्टेरॉयड का बहुत बड़ा पीस चांद की तरफ आने लगा था वो अचानक दुनिया के साथ कैसे टकराने जा रहा है। उसने अचानक से एक बहुत ही बड़ी लाइट चमकती हुई देखी जो कि हमारे इस वर्ल्ड के साथ टकराई और वर्ल्ड का सर्वनाश हो गया। पोए की आंखों में तेज भयानक और खतरनाक किस्म की रोशनी नजर आई। पोए ने देखा कि इस दुनिया का तो सर्वनाश हो गया, इस दुनिया में भी इसका मतलब कोई भी नहीं बचा। पोए को एक तरफ बहुत ही ज्यादा खुशी भी हो रही थी और एक तरफ बहुत ही ज्यादा दुख भी
हो रहा था कि उसको ये लग रहा था कि मेरी जो जोएं हैं वो भी इसी रॉकेट के अंदर बैठ के वर्ल्ड की तरफ गई थी, इसका मतलब कि मेरी जोएं भी मर गई है। फिर पोए ने सब बातों को नजरअंदाज किया और वापसी अपने कैंप की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब कैंप में गया उसने ये फैसला किया कि मैं अभी अपने आप को यंग बनाऊंगा, और सबसे पहले उसने क्या किया, जोए के रूम की चाबी ली और जोए के रूम के अंदर तलाशी लेना शुरू कर दी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि पोए को जोए से मोहब्बत हो गई थी। तो पोए ने क्या किया, जोए का रूम ओपन किया, उसकी पर्सनल चीजों को देखा। पर्सनल चीजें निकालने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक किस्म का फील हुआ। उसने फिर उसके बाद क्या किया, जोए के साथ कैंडल लाइट डिनर किया, वो भी आर्टिफिशियल। किस तरीके से, उसने जोए की पिक्चर निकाली और एक चेयर के साथ लगा के उसके साथ कैंडल लाइट डिनर और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दी। लेकिन आई थिंक पोए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो भी हरकतें कर रहा है कि वर्ल्ड से उसको ऑलरेडी कुछ लोग जिंदा बच गए थे जो उसको देख रहे थे, क्योंकि पोए को ऐसा लग रहा था जितना बड़ा एस्टेरॉयड का पीस इस दुनिया के साथ टकराया था तो हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर सब इंसान खत्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ इंसान बच गए थे जो पोए की इस तरह की हरकतों को देख के हैरान हो रहे थे कि ये पोए क्या कर रहा है। स्पेस के अंदर एक ही बंदा हमारा बचा है जो स्पेस मिशन के अंदर हमारा साथ दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो साथी जो इस वर्ल्ड के अंदर थे, जिंदा रह गए थे, उन लोगों ने पोए को कोई भी अपडेट नहीं दी। और यहाँ तक के जो जोए थी वो भी पोए को इस तरह देख के हैरान थी, क्योंकि जोए भी बच चुकी थी और वो दुनिया से देख रही थी कि पोए क्या हरकतें कर रहा है मेरी पिक्चर को चेयर के साथ लगा के। हाँ, ये बात तो आप भी समझ ही गए होंगे कि जोए को इस बात का भी अंदाजा हो ही गया है कि पोए मेरे से मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी इस बात को कंटिन्यू रखा। और पोए को अचानक से ना अपने फूड स्टोर के अंदर से कुछ साउंड की आवाज सुनाई दी। पोए को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई और भी इस स्पेस कैंप के अंदर बाकी रह गया है। जब पोए उस स्टोर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक लड़की लेटी हुई है बिल्कुल सामने। तो पोए को इस बात की बहुत खुशी हुई कि एक लड़की रह गई है, और पोए बहुत मुस्कुराते हुए इस बात का पोए को एहसास हुआ कि स्पेस के अंदर मेरे अलावा एक लड़की भी है। तो पोए को थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन जैसे ही पोए ने आगे से पर्दा हटाया तो देखा ये तो कैंगरू है, क्योंकि पोए को लग रहा था कि यहाँ पर लड़की है, लेकिन वहाँ पर कैंगरू होने की वजह से पोए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और पोए ने कैंगरू के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और स्पेस के अंदर जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो आसपास चीजों को भी काफी सारा डैमेज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पोए लड़ाई झगड़ा करता रहा। पोए को भी बहुत मार पीटी, कैंगरू को भी बहुत ज्यादा मार पीटी, लेकिन उसके बाद आखिर में इन दोनों की दोस्ती हो गई। इन लोगों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि इस स्पेस के अंदर सिर्फ हम दोनों बाकी रह गए और कोई भी नहीं। तो फाइनली क्या हुआ, कैंगरू के साथ पोए की दोस्ती इतनी ज्यादा हो गई कि कैंगरू ने लास्ट तक पोए का साथ दिया। पोए को इस चीज की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि दुनिया से मेरे को सारे लोग देख रहे हैं। पोए ने इस चीज का फैसला किया कि मैं एक रॉकेट को वापसी रनिंग कंडीशन के ऊपर लेके आऊंगा और उसको लेके जाऊंगा मैं वर्ल्ड में दोबारा। इसी बात का जब पोए ने फैसला किया तो पोए को याद आया कि एक हमारा फॉल्टी डैमेज रॉकेट भी पड़ा हुआ है। बेसिकली पोए पहले एक इंजीनियर भी रह चुका था। तो पोए ने फैसला किया कैंगरू के साथ उसने डिस्कस की और कैंगरू के साथ मिल के पोए ने फैसला किया कि हम लोग जाएंगे उस पुराने रॉकेट के पास। जब पोए उस पुराने रॉकेट के पास गया तो पोए ने देखा कि ये रॉकेट तो वाकई में बिल्कुल ओके कंडीशन में पड़ा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग हमें करनी पड़ेगी और ये रॉकेट कामयाब हो जाएगा। इस बात को देख के पोए बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर पोए ने अपने कैंगरू दोस्त के साथ मिलकर उस रॉकेट को अपनी गाड़ी के साथ बांधा और वापसी अपने स्पेस कैंप की तरफ आना शुरू कर दिया। और वो लोग वापसी अपने कैंप की तरफ आ ही रहे थे कि पोए को इस बात का अंदाजा था कि सूरज की जो रोशनी है वो खत्म हो गई तो हमारी गाड़ी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जो गाड़ी थी वो सूरज की रोशनी से चलती थी। तो पोए को इस चीज की थोड़ी टेंशन थी कि अगर हम लोग जल्द से जल्द अपने कैंप की तरफ नहीं पहुंचे तो हमारी गाड़ी यहाँ पर बंद हो जाएगी और हमें सर्दी से मरना पड़ेगा, हमारे पास ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। पोए को इस चीज की बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कैंगरू ने पोए को दिलासा दिया। कैंगरू ने बोला डोंट वरी कि हम लोग पहुंच जाएंगे कैंप तक। फिर अचानक क्या हुआ, चांद की तरफ से सूरज की रोशनी आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो गई और उनकी गाड़ी वहां पर ही बंद हो गई। इस वजह से पोए और उसका जो कैंगरू दोस्त था वो सर्दी के साथ जमना शुरू हो गया। लेकिन फिर पोए के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कैंगरू के आगे मैं अपनी गाड़ी बांधूं, इससे रॉकेट भी निकल जाएगा और कैंगरू भी स्पीड के साथ भगा के हमें हमारे कैंप तक ले जाएगा। तो पोए की ये जो टेक्निक थी ये बहुत ही ज्यादा कामयाब हुई और पोए ने अपने कैंगरू दोस्त की मदद ली और कैंगरू ने भी पोए का साथ दिया और उस रॉकेट को लेके फाइनली अपने कैंप तक पहुंच ही गए। वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली वो लोग अपने कैंप के अंदर पहुंचे। इस बात के ऊपर कैंगरू भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और पोए भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी, जो लोग वर्ल्ड से उन लोगों को देख रहे थे कि ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों को उससे भी ज्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली आखिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा अकेला
स्पेस के अंदर फंस गया है और वो अकेला एक रॉकेट को रिपेयर करके वर्ल्ड की तरफ वापसी लाने के लिए तैयार कर रहा है। काफी सामान मिलने में इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इन लोगों के पास उस सारा आइटम अवेलेबल नहीं था। तो लेकिन उसके बावजूद भी पोए का दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता था क्योंकि पोए एक वक्त में इंजीनियर रह चुका था। पोए ने पुराना सामान भी लगाया, जुगाड़ भी किया, बहुत कुछ कर करा के आखिरकार उस रॉकेट को चालू कर ही दिया। और पोए ने फिर ये फैसला किया कि क्यों ना अभी मैं कैंगरू को भी साथ लेके जाऊं, जबकि उस रॉकेट की सीटिंग स्पेस में एक बंदे की जगह होती है। लेकिन फिर भी पोए ने हिम्मत की और अपने दोस्त को भी उस रॉकेट के अंदर बिठाई दिया, कैंगरू को। बेशक वो जानवर है, लेकिन जब एक चीज से दोस्ती हो जाए तो वो फिर जानवर जानवर नहीं रहता, वो अपने भाई और अपने सगे दोस्त की तरह रहता है। तो पोए ने यह फैसला किया कि ये मेरा सगा दोस्त से भी बढ़कर मेरा भाई है, तो मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। तो फाइनली पोए ने अपना रॉकेट को स्टार्ट किया और लॉन्च करते साथ वो दुनिया की तरफ रवाना शुरू हो गया। लेकिन अचानक ही पोए को बहुत ही ज्यादा अफसोस का एक सिग्नल मिलता है, एक और बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड का पीस दोबारा दुनिया के साथ टकराने वाला है। और अगर ये एस्टेरॉयड का पीस दुनिया के साथ टकरा गया तो हमारी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। अगर दुनिया में कुछ ना कुछ लोग बच भी गए होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो पोए ने फैसला किया कि मैं अपने कैंगरू दोस्त को उसी रॉकेट में बिठा के वापसी दुनिया की तरफ रवाना करूंगा। और उस रॉकेट के अंदर एक बम भी है। तो पोए ने क्या किया, उस बम को डिस्कनेक्ट किया उस रॉकेट से और अकेला, बिल्कुल अकेला अपने कैंगरू दोस्त को रॉकेट में बिठा के दुनिया की तरफ रवाना कर दिया और उस बम को अपने साथ बांध के उस एस्टेरॉयड के पीस के तरफ जाना शुरू कर दिया। और पोए को इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं अकेला पीस की तरफ उस बम को लेके जाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ये सब चीजें जोए भी दुनिया से देख ही रही थी कि कितना बहादुर पोए है जो अकेला अपनी जान की परवाह किए बगैर उस एस्टेरॉयड के पीस की तरफ इतना बड़ा बम लेके जा रहा है। और इस बात के ऊपर सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे पोए को कि कितना बहादुर हमारा इंजीनियर है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस दुनिया को बचाने के लिए, हजारों लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उस एस्टेरॉयड के पीस की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी पोए ने हिम्मत नहीं हारी और पोए उस रॉकेट को लेके उस एस्टेरॉयड के साथ जाकर टकराया और धमाका हुआ और पूरा का पूरा एस्टेरॉयड तबाह हो गया। इसी के साथ हम इस कहानी को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी जोए भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ रो रही है क्योंकि उसका दोस्त जो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था वो भी मर चुका है और इसके साथ साथ दुनिया भी वापसी आबाद होना शुरू हो गई है अभी। तो सारे के सारे लोग खुश है, आबाद है क्योंकि उनको पता है कि अभी कोई भी एस्टेरॉयड का पीस इस दुनिया के साथ अभी नहीं टकराएगा और उसके बाद जोए इस दुनिया का सुपर हीरो बन गया। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के वीडियो बना के लेके आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।